पूर्वजों का धरोहर है। अरे वाह! और बिरहा के अंदर हमारा और मान सम्मान छिपा हुआ है। अरे वाह! बिरहा में कहेला आदमी की 3 प्रकार के लकीर होले। अरे वाह! पानी के लकीर, बालू के लकीर, तिसर की लकीर, पत्थर के लकीर। वाह! ये धरती पर बिरहा के लाइन ऐसा चीज होले कि धरती पर ओके मिटावे वाला कोई जन्म लिखे ले। आपन आपन क्वालिटी और आपन आपन अदायगी शांति बना के बिरहा के सुनब जा। हमके विश्वास बा कि आप सबके पूरा पसंद आई। वाह! आओ भैया तो दे तो पथारना। बिरहा का मतलब कि सीधा हमारा निशाना और हमारा मकसद केवल बिरहा हो। अरे वाह! हर कलाकारन के आवाज में आप लोग बिरहा सुने नहीं। हर फौजी जवान के विषय में आप चर्चा सुने नहीं। प्रतिदिन हमारे देश के बहादुर जवान शहीद होते हैं। वह एक फौजी जवानों का सवाल नहीं, तो फौजी जवानों जबलासिया दुआर में होता आई जबलासिया दुआर आई जबलासिया दुआर भलई तू लुटलई बेटा भलाई तू लुटलई बेटा हमारी बुढ़ाइया रे हमारी बुढ़ाइया हो काहे लुटल बहुअर के सिंगार काहे लुटल बहुअर के कैसे कैसे गावल जाइए बाबू। ये दुनिया में वो माई कितना अभागिन बड़ी कि अपने अखिया के सामने देखा दड़ी कि हमार बेटा शहीद होके धरतिया पर सुतावल बा। शहीद बेटे को जगाती है कि बेटा एक बार इस माँ को माँ कह करके छाती से लगा ले। गरीबी दूर करने के लिए गया था ना, कहा से माई के जानकारी रही कि हमार बेटा शहीद हो जाई। अरे ये दुनिया में तोर माई सूखल रोटी खाई के दिन बिता लितरे लाल फाटल लुगरी पहिन के तोर माई गुजर कलित। लेकिन ये दुनिया में कौन ऐसा माई नहीं कि अपने लाल के शहीद हो खल। देखिए कौन समझाए उस माँ को कि जो चला गया है कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। 1 करोड़ रस के भाव पर सादर 101 रुपया दे के स्वागत। आंखें गमगीन है करे जवाब फाटा था। आज माई बहुरहिया बन गई। एगो समय रहल ना कि आंगल में कटोरा भर भर के अपने लाल के दूध पियाई। दुनिया की बुरी नजरों से छाती से लगा करके अपनी बेटी को रखती थी। आज माई बहुरैया बन गई। घरवा में से वो दुलैया दौड़ल आई ले बाबू जेकर माँ के सिंदूर लहा लहा था। एक तरफ अपने पति के तो दूसरे तरफ अपने दोनों टुअरन बचवन के चेहरावा निहारे आ निहार के कहे कि काजी आप तो वादा कैले रहनी ना कि आई तो अपने बेटी के साइकिल लेके आई, बेटा के बहुत सारा खिलौना लेके आई, अपने कमाई से बेटी के डॉक्टर बनाई। आखिर अब तोरे बेटी के डॉक्टर बनाई। रो रही है बिरहा के आखिरी गीत। बिटिया रानी की बिटिया रानी की
याद दिलाई हम तो हकेता अपई करानी हो अब ये दिल के कैसे मनाई। ये दुनिया में बहुरहिया के छोड़ के चल गई ना। बस एक बार अखिया खोल के ई तो बता दो कि तोरे टोरन बचवन के लेके हम कहाँ जाई। ये तोरे टोरन बचवन के लेके हम कहाँ जाई के करे सारे हम दिन बीती इस दुनिया में। जानते हैं अब भागन उसी दिन औरत हो जाती है जिस दिन उसके मांग का सिंदूर मिट जाता है। हिंदुस्तान की नारियों के लिए सबसे बड़ा गहना मांग का सिंदूर होता है। कुछ ही पल में यह दुनिया के लोग हाथ की चूड़ियां फोड़ देंगे। ये मंगिया के सिंदूरवा के मिटा दिया जाए ना। बस इतना बता दी कि आपके दोनों बचवन के लेके हम कहाँ जाए। ये दुनिया में कैसे हमारी जिंदगी पार लगी रो रही है लिखना पड़ा। याद दिलाई हम तो हकेता अपई करानी हो बिरहा गाना और गा करके उसे दर्शा देना सबसे बड़ी बात होती है। अरे दर्द उसे कैसे होगा जिसका इस दुनिया में कोई औलाद नहीं। उस माँ से पूछिए कि बेटा का दर्द क्या होता है। अरे मैं भी एक माँ हूँ, अपने बेटा के लिए दिन रात एक करती है वह माँ। हर सपना को वह पिता अपने पैर के नीचे दबाता है, हर सपना को अधूरा रखता है कि मेरे कमाई से मेरा बेटा पढ़ करके अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। वही बेटा जब बुढ़ापा में उसी माँ के सामने, उसी माँ के आंख के सामने जब बेटा शहीद होता है तो हम माँ जीते जी अपने आप को मरना महसूस करती है, समझ जाती है कि मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं हूँ। माई के दिल मानी ना, माई के दिल कोमल होला ये बाबू, मोम के सम्मान होला। तमाम लोग समझावत होला लेकिन दिल मानत नहीं खे। उठाए के गांव जवार के लोग उस समय कोरोना के बीमारी चरण सीमा पर रहल, पहल का शुरुआत रहल, हर जगह लॉकडाउन लगा रहल। लेकिन गाजीपुर के जवानों ने और बलिया जिला के जवानों ने यह साबित कर दिया कि हम अपने रियल हीरो को देखने के लिए जाएंगे। इसके लिए काहे ना हमें जान गंवाना पड़े फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तमाम हमारे वीर जवान उस घटना स्थल पे पहुंचते हैं, जवान को सैल्यूट देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। उठा के पार्थिव शरीर के जब चलन तो कवि जी बिरहा में अल्लाह लिखलन। अब अरे राष्ट्र प्रेम की बात करे हम, अरे देखे हर अखिया यही जहां, शमशान घाट के तरफ
गाजीपुर के लोग चलते हैं। अंतिम दाह संस्कार छोटा भाई अमन कुमार यादव के हाथ से किया गया। अब वही लोग पूछ रहे हैं जवान तो शहीद हो गया। जितने जवान शहीद होते हैं सहानुभूति के तौर पर उन्हें पैसा और फूल माला दे करके सहानुभूतियां जताई जाती है, लेकिन जो जवान शहीद हुआ है इसकी बीवी कैसे अपने दिन को पार करेगी। अंतिम दाह संस्कार करके लोग हरे अलन, रोती है विधवा और रो करके कहती है कि अगर पैसे से अगर मेरे मांग के सिंदूर को वापस कर दिया जाता तो पति के लिए ऐसा ऐसा तमाम पैसा कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें फूल माले की जरूरत नहीं है, हमें 10 लाख 15 लाख 25 लाख की जरूरत नहीं है। आई बंद हो गई बा, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, फूल माला नहीं चाहिए। अगर शहादत के नाम पर अगर कुछ देना है तो नरेंद्र दास मोदी जी से कहती है कि सरकार आप तो कहते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां पढ़ रही है लेकिन कहां बेटियां सुरक्षित है। आपको याद है कलकत्ता में जो घटना हुआ है, एक मां अपना सारा जेवर बेच करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का काम की थी, लेकिन कमीने उन्हें भी मार डाले। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह बेटी पूरा सबूत इकट्ठा कर ली थी। जो वहां का मेन हेड था केवल डॉक्टरी के नाम पर अपना वो पैसा केवल चलाता थे, लेकिन अंदर उसका काम कुछ और था। वो अश्लील वीडियो बनाने का काम करता जिसे हम बुल्लू पिक्चर कहते हैं, वही बनाने का काम करता था। जिंदा लड़किन के बतिये छोड़ा, जितनी औरतें मरती थी उसके साथ भी कमीना वीडियो बना करके बेचा करता था। हिंदुस्तान के वीडियो बना करके विदेश में पहुंचाने का काम करता था। वह बेटी सारा सबूत इकट्ठा करके अपने पास रखी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस सबूत को ले जा करके हम राष्ट्रपति के हवाले करेंगे। जानकारी हो गई हो कमीना के, अपने तो अपने किया, साथ में उन कमीनों को भी चढ़ा करके उस बेटी के साथ इतना दरिंदगी किया है कि उसका कोई हद नहीं है। आज वह बेटी हमारे बीच भले ही नहीं है, जहां आत्मा हो शांति मिले, उस परिवार को सहनशीलता भगवान दे, सहने की क्षमता दे, यही हम भगवान से विनती करेंगे। तो कहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित है? मणिपुर में बेटी को नंगी घुमाया गया। आप सब जान, आप में और हम में बहुत अंतर है। वहां भी सरकार किसकी थी आप सब जानते हैं कि मणिपुर में बेटी को नंगी करके समाज में घुमाया गया। अखिया बंद रहल, कानवा बंद रहल, सुनैबे ना कइल। बाहरे जमाना, यही हमारी बेटियां सुरक्षित है। अब नारा ये लगावल जा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ा करके बेटी को हमारे हवाले करो, ये सबसे अच्छा रहेगा। ये दरिंदे हम नहीं, वो दरिंदे सोच रहे हैं, और नारा यही भी होना चाहिए। जब तक हम और आप इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, आज हमारे बेटी काल आपकी बेटी परसों उनकर बेटी परसों उनकर बहन, एकजुट होकर के हमें एक ही आवाज उठाना होगा। जहिया आप लोग समझ जाइए कि दूसरा के बेटी हमारे बेटी है, वो दिन हमनी के देश के बेटी के संगे ऐसा कमावे ना हो। उठा लीजिए हथियार, और जो हमारे साथ करता है बस एक ही आवाज उठाइए और उसका इंजाम यही कीजिए कि तुरंत गर्दन काट दीजिए। साले ऐसा हिम्मत ही नहीं करेंगे, नहीं तो प्रतिदिन ऐसा हादसा होता रहेगा। आखिरी बंद में कवि जी लिखते हैं, अरे बेमिसाल सबरा के उड़ के कोठिया बनी, चाहिए पढ़ के डॉक्टरिया डॉक्टर बिटिया पढ़ी। साधु यादव जी हमरे बड़का खेत से आज तो पैसा कहियो पा जीबो, बीच में रेला जीबो।
दिक्कत है, परेशानी हो जाएगी। बहुत बहुत प्रणाम। में हमारे पहल की शुरुआत रहो। 2002 में हमारी पहली शुरुआत थी। उसके पहले आप सब जानते हैं कि जब हमारे देश के जवान जब शहीद होते थे तो उनको रैंक के हिसाब से पैसा मिला करता था। किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 5 लाख। माई बाबू के नसीब का होखे खाली टोपी और बेल्ट। शहीद बेटा के पार्थिव शरीर देखे का नसीब ना होखे। लेकिन आप ही सबके बीच के रहने वाले जिनको बड़ा ही गर्व के साथ आप कहते हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। नेता शब्द जानते हैं, मात्र 2 ही इंसान ऐसे हैं कि उनके आगे लगाई गई है। पहला नेता सुभाष चंद्र बोस और दूसरा नेता जिनको आप धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नेता कह करके संबोधित करते हैं। अरे वाह वाह। अपने कार्यकाल में उन्होंने नियम को बदल डाला और यह लिखने का काम किए थे कि जो जवान शहीद हो रहे हैं उनको 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख नहीं, रैंक के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। जो भी जवान शहीद होंगे उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों तक पहुंचाई जाएगी। आज के समय में उन्हीं के बेटा अखिलेश यादव जी अपने पिता के रास्ते को अपना करके 10 लाख रुपया नहीं, 15 लाख रुपया नहीं, बल्कि 25 लाख रुपया देने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के रास्ते को अपना करके उन्हीं के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। स्वर्गीय पिताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी की आंखों में आज भी देखिएगा तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का चेहरा दिखाई देगा। अरे वाह। अगर मेरी लाइन अच्छी है तो एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। नेताजी भले चले गए, आज के समय में एक माँ अपने लाल को छाती से लगाती है। अगर लाइनिया बढ़िया तब आप लोग ताली बजी हो। एगो माई अपना बेटा के छाती से लगावती है तो केकर देन हो? धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के देन हो। एगो मेहरारू अपने मर्द के छाती से लगावतिया, अपने आप के गर्वान्वित महसूस करतिया तो नेताजी की देन हो। आदमी चले जाते हैं भले ही, लेकिन उनकी गुणगान हमेशा लोग गाते हैं। आखिरी बंद में लिखना पड़ा। आइए ये आखिरी बंद में हमारे जी के साथ में 100 रुपया दे के सम्मानित के लिए बनी हम क्षमा। आखिरी बिहारी गुरु गणेश थी मौत बड़ी दुखदाई, अरे सूरज चंद्र का प्यारे लाल के कलम से आंसू आई, नहाई कबल खून में